सभी भाइयों को नमस्कार। बेटरानी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज के इस छोटे से ब्लॉग में हम लोग जानेंगे अपने फार्म के बारे में, क्योंकि हमारी ये जो स्वीटी जी हैं ये थोड़ा अपना से जो है सिम्टम प्रेजेंट कर रही हैं, थोड़ा हीटिंग वाला, लेकिन हल्का फुल्का हीट में है, इसलिए हम लोग जो है इंसेमिनेशन नहीं करवाने हैं। बाकी हम लोग ब्लॉग को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे साथ साथ में, और हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर डेयरी फार्मिंग से संबंधित ही वीडियो बनाते हैं, और विशेषकर हम लोग देसी गायों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो जिन लोगों को भी गिर गाय और साहिवाल गाय इनसे लगाव है वो लोग चैनल पर बने रहें, ताकि इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को भी मिलती रहे साथ साथ में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये ब्यूटी है, इन लोगों को हम लोग चारा वगैरह पूरा दे देकर बाहर बांध दिए हैं। और आज का मेन टॉपिक हम लोगों का यही रहेगा कि हम लोग जो अपनी बछड़ी तैयार हो रही है उसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं उसी के बारे में सीधा टॉपिक से हट के। जैसे जैसे अब वो बछड़ी सिम्टम जो है प्रेजेंट कर रही है हिट में, तो अगर ये हल्का फुल्का हिट में रही होगी तो नेक्स्ट टाइम ये 21 दिन तक 20 से 21 दिन तक फुल हिट में आ जाने की उम्मीद हम लोगों की रहेगी। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ा लग रहा है कि हिट में है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिट में ना होने की वजह से हम लोग इसको इंसेमिनेशन इस बार नहीं करवाएंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग जैसा होगा वैसे बताएंगे। और इसके कुछ विशेष देख होते हैं। यदि आप अपनी बछड़ी को प्रेग्नेंट करवाना चाहते हैं कि थोड़ा जो है रिपीट ब्रीडिंग पे ना जाए और जल्दी से जो है गाभिन हो जाए, उसके लिए हम लोग एक विशेष जो है तरीका अपनाते हैं 21 दिनों के लिए। कोशिश रहेगा कि इस पर भी हम लोग वो अपना कर देखें, ताकि जो है बहुत ज़्यादा समय ना ले बछड़ी प्रेग्नेंट होने में, और बहुत ज़्यादा रिपीट ना हो। क्योंकि एक आध बार या 2 बार 3 बार यदि कोई बछड़ी या गाय रिपीट कर रही है तो उसे आप रिपीट ब्रीडर नहीं कह सकते हैं। इतना तो स्वाभाविक है कि 1-2 बार या 3 बार हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा बार रिपीट करने लगे, देसी गायों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसे बहुत कम ही गाय होती हैं जो एक बार में ठहर जाती हैं, लेकिन विशेषकर गाय 2 से 3 बार में ठहर जाती हैं। तो इसमें 2-3 बार में जो गाय भैंस हिट में आती है उसको हम लोग रिपीट ब्रीडर नहीं कह सकते हैं। रिपीट ब्रीडर वो हो गई जो लगातार एक अपने 20-21 दिन से घटते जाए, 18 दिन तक धीरे धीरे आते जाए और हीट में आते रहे, सर्किल उसका जो है कंप्लीट होता रहे, और 10-11 बार कम से कम हीट में आ चुकी हो लगातार, तो उसे रिपीट ब्रीडर कहा जाता है। बाकी 2-3 बार कोई यदि गाय जो है हीट में आती है तो उसे रिपीट ब्रीडर नहीं कहा जा सकता है। तो यही है। और इसके लिए हम लोग क्या निवारण करने वाले हैं या क्या पहले से ध्यान रखें कि जो है रिपीट ब्रीडर पर हम लोगों की समस्याएं ना हो और बछड़ी अपनी प्रेग्नेंट हो जाए 1-2 बार में। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है डिवार्मिंग। आप अपने जानवर का डिवार्मिंग समय समय पर करते रहिए, और जो है उसको समय समय पर डिवार्मिंग कीजिए, लिवर टॉनिक दीजिए, और संतुलित आहार जो है उसको देना ही देना ज़रूरी है। बाकी हम लोग दवा के बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी देख लीजिएगा आप लोग। बहुत, लेकिन बहुत कम ही केस में यूज करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग उसका यूज कीजिए। हम लोग यूज किए थे अपने गाय में, वो इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को हम लोग अपने गाय में यूज किए थे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यूज कीजिएगा, डॉक्टर से समझ लीजिएगा अपने वहाँ के जो आई वर्कर होंगे, उसके बाद आप लोग देखिएगा, फिर अपने अनुसार बात कीजिएगा। तो मैंने पहले बताया कि डिवार्मिंग समय समय पर करिए, और जो है खान पान पे उसके विशेष ध्यान दीजिएगा। और हम लोग बात करें तो डिवार्मिंग किए हैं तो लिवर टॉनिक भी ज़रूर देना है। और 21 दिन के लिए आपको नहीं दे रहे हैं, आप रेगुलर यदि मिनरल मिक्सचर नहीं दे पा रहे हैं तो आप 21 दिन लगातार उसको 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर दीजिए। जब वो फर्स्ट टाइम हीट में आ जाए तो दिखे आपको सिम्टम कि हाँ हीट में आने वाली है या आ चुकी है, तो उसको 21 दिन लगातार आप 50-50 ग्राम करके मिनरल मिक्सचर दीजिए, ताकि जो आपकी गाय है वो खुल के हीट में आ पाए। और जितना बढ़िया खुल के हीट में आएगी उतनी बढ़िया से वो कंसीव कर जाएगी। और जब मिनरल मिक्सचर आप दे देंगे तो ये किसी प्रकार की कमी होगी आपकी गाय में तो वो कमी नहीं रह जाएगी। उम्मीद तो यही रहता है कि, और हमारी गाय जो है विशेषकर इसी फार्मूलेशन पर रुक ही जाती हैं कि हम लोग डिवार्मिंग समय समय पर अपने गायों का करते हैं। देखिए यदि 2.5 महीना हो गया है दवा दिए डिवार्मिंग का, और हीटिंग जो है हीट का सिम्टम दिखा रही है, तो हम लोग उसकी डिवार्मिंग कर देते हैं पहले, ताकि फिर उसको हम लोगों को बीच में डिवार्मिंग ना करना रहे, 1-2 महीने पे डिवार्मिंग ना करना रहे। पहले डिवार्मिंग रहेगा तो उसका जो वर्म वगैरह होंगे वो सारे भी खत्म हो जाएंगे, और गाय कंसीव भी बढ़िया से करेगी, और जो है तैयार भी बढ़िया होगी। जो खिलाया पिलाया जाएगा उसको लगेगा भी शरीर में। और
मिनरल मिक्सचर आप लोग किसी भी कंपनी का दे सकते हैं, जो कंपनी आपके वहाँ पर बेटर मिल रही हो, जो चल रही हो, आप किसी का दीजिए। हम लोग एग्रीमिनशिलेटेड का खिला देते हैं, हम लोग एलेम्बिक कंपनी का भी खिला देते हैं, हम लोग सरकारी मिनरल मिक्सचर भी खिला देते हैं जो हम लोगों को ब्लॉक से मिल जाता है। तो हम लोग कोई सा भी दे सकते हैं मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर का कोई है नहीं कि आप एक ही कंपनी का खिलाइए, बहुत सारी कंपनियों के मिनरल मिक्सचर आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मिनरल मिक्सचर आते हैं। सस्ते मिनरल मिक्सचर भी आते हैं और महंगे मिनरल मिक्सचर भी आते हैं, तो लोग आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। बाकी आज के वीडियो को हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, यहीं पर समाप्त करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है और इसमें क्या सुधार करने की और ज़रूरत है। और ये किसी के भाई का कोई टॉपिक हो जिस पर वो चाहता है कि थोड़ी चर्चा हो, तो टॉपिक आप कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर बातचीत बढ़िया से किया जाए। बाकी आप लोग क्यूटी को देख ही रहे हैं कितना मस्त है, और अब इसके पास जब कैमरा आता है तो ये खासकर कूदने पर ज़्यादा फोकस रखती है। अभी आप बीच में देखी हैं, और इसके बारे में तो पूरा अपडेट ही दे दिया, इसके बारे में क्या कहना है। बाकी बछड़ी अपनी बहुत बढ़िया तैयार हो रही है। अब इसका वेट गेन भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि है सही, जो सही समय है एआई करने का, बिल्कुल सही समय है, ना बहुत ज़्यादा ओवर वेट में है और ना ही बहुत ज़्यादा कम वेट में है। तो हम लोग इसीलिए इसका एआई करवा ही देंगे अगले महीने तक, अगर हिट में आई बढ़िया से तो। और इस बार अगर हिट में आई तो भी हम लोगों का छोड़ने का विचार है। हल्का फुल्का जो है सिस्टम होता है, तो उसमें ये होता है कि जब हल्का फुल्का जो होता है डिस्चार्ज वगैरह करती है जानवर, तो ये भी हो सकता है कि वो हीट में आने वाली हो, ये कंफर्म थोड़ी होता है कि हीट में आई है। तो देखते हैं हम लोग आगे इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है बस कमेंट में बताइएगा। और इसको देखिए सूखी पत्ती खा रही है जो अपने सागौन के पौधे का गिलता है, और मिट्टी और सूखी पत्ती जो नहीं खाना चाहिए वही खाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।